ये मुझे बताइए इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस जो है एक परमानेंट एंड अ वेरी ओल्डेस्ट मेथड ऑफ हेयर रिमूवल है। ओके। एंड इट वाज इन्वेंटेड बिकॉज हमारी आईलैश में बाल जो है वो इनवर्ट ग्रो होता है, उसको निकालने के लिए ये इन्वेंट हुआ था। एंड देन द डॉक्टर्स स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर फेशियल हेयर रिमूवल। जिन औरतों को मोटे बाल हो जाते हैं मुंह पे बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस और वैक्सिंग और थ्रेडिंग, तो वो बाल अब तो लेज़र आ गया है। पीपल से कि इलेक्ट्रोलिसिस पुराना मेथड है, हम लेज़र करवा लें। लेज़र इज़ वेरी गुड बट इट्स मोर ऑफ अ रिडक्शन प्रोसेस। वो आपके मेलानिन को और पिगमेंट को कम कर देता है, ग्रोथ साइकिल को कम कर देता है। बट देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पे आपको पेशेंट बोलता है कि बाल उतना ही अब वापस आ रहा है जितना पहले था, मज़ीद नीचे नहीं जा रहा। दैट्स द टाइम व्हेन यू हैव टू ट्रांसफ़र द पेशेंट टू इलेक्ट्रोलिसिस। उसमें हम लोग हर इंडिविजुअल हेयर फॉलिकल को ट्रीट करते हैं एंड वी कॉटराइज द हेयर रूट। जिस तरह हम अंडे को पकाते हैं जी बिल्कुल उसी तरह हम कॉटरी उसकी कर देते हैं रूट को हीट एंड करंट के साथ, तो वो डेड हो जाता है। तो उसकी जितनी भी सलाहियत होती है, द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग द हेयर ग्रो मोर थिकर, वो स्लो डाउन खत्म हो जाती है जी। ओके। और ये इसके अंदर कोई पेन में एसोसिएटेड होता है या बिल्कुल नहीं होता, या नम करके करते हैं आप? हाउ इज दैट? डिपेंड्स ऑन द पेन थ्रेशोल्ड, एवरीबडी इज डिफरेंट। हर किसी का अपना अपना पेन थ्रेशोल्ड है। कुछ लोग नमिंग क्रीम लगाना प्रेफर करते हैं, सम डोंट। ओके। लेकिन नमिंग क्रीम कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ओके। स्किन थोड़ी सी पिंक होती है आफ्टर द ट्रीटमेंट। डाउन टाइम कितना? फ्यू आवर्स। That's it. That's it. And some people do have scabbing. Scabbing उन लोगों को होती है जिनके बेतहाशा मोटे बाल होते हैं, तो हमें थोड़ा हाई इंटेंसिटी करना पड़ता है। अभी मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रही थी ब्रेक में। तो स्कैब इज़ अ गुड साइन। स्कैब मीन्स द स्किन हैज़ हील्ड। तो वो खुद ही झड़ जाता है स्कैब। जैसे हमें हाथ पे चोट लगती है तो एक पापड़ी सी बन जाती है, लाइक अ कॉफी ग्रेन। लेकिन आप ये प्रोसीजर करवा के फिर इसके बाद आप अपने No, so for that day, उस particular day पे you have to be a bit cautious. Okay. Of course you can't go to the beach. I say कि अगर कोई बीच का प्लान है तो उस दिन अपॉइंटमेंट ना लें। अगर कहीं इवेंट पे जाना है, मेकअप करना है, तो उस दिन अपॉइंटमेंट ना लें। So you have to be cautious of the treatment for the downtime of that particular day. Okay, okay. और usually expensive होता है ये या? हर किसी का अलग अलग होता है। पहले इलेक्ट्रोलिसिस जब मुझे 25 साल हो गए हैं करते हुए। Okay, wow. एंड फिर मैं कनाडा जब मूव हुई तो मैं वहाँ पढ़ाती थी। पाकिस्तान में करते थे जिसे आपने ये शुरू किया था? Yes, of course. उस वक्त भी था? Yes, my sister used to do it and then she moved to London, then I took over, then I moved to Canada. फिर मैं कनाडा में पढ़ाती रही हूँ इलेक्ट्रोलिसिस। Okay. And then I came back recently and तो मुझे 25 years हो गए हैं। and इसमें जो है वो पहले पर मिनट के हिसाब से चार्ज किया जाता था। Okay. अब पर मिनट के हिसाब से मैं नहीं चार्ज करती, बट देयर आर अदर पीपल हु डू, क्योंकि हर किसी की स्पीड डिफरेंट होती है। पर मिनट के हिसाब से 1 मिनट में आप कितने 1 मिनट में कितने बाल निकलते हैं? तो कोई 5 निकालता है, कोई 500 निकालता है। तो हाउ कैन यू चार्ज द कस्टमर पर मिनट, राइट? सो आई स्टॉप डूइंग दैट बिकॉज मेरा काम जब बढ़ गया, आई हैड टू हायर पीपल टू डू इट। ओके। तो अब हर किसी का डिफरेंट स्पीड था। सो आई सेड आई एम नॉट गोना चार्ज पर मिनट। तो आप So I charge according to the area now and according to the hair texture, which is I think more fair. Okay, okay. तो अगर आप अपने बढ़ते हुए बालों की वजह से परेशान हैं तो आप सिंपली इस प्रोसीजर के लिए आप मुख्तलिफ जगह पे जा सकते हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं। एनीवे द प्रोसेस और द प्रोसीजर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस एंड उसके ज़रिए आपके जो बढ़ते हुए बाल हैं उनको परमानेंटली ख़त्म किया जा सकता है। ये आपका परमानेंट सोल्यूशन है बेसिकली।